हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 36 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई दोनों बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से कटिंग और सिलाई सीख सके। तो यहाँ मैंने अस्तर लिया है और अस्तर के ऊपर एक मेन फैब्रिक भी लिया है जो ब्लाउज का साड़ी का ब्लाउज था उसका। ठीक है, आप डायरेक्ट ब्लाउज पर भी कटिंग कर सकते हो। इस प्रकार से मैंने ये अस्तर को लिया है डबल फोल्ड करके। यहाँ हमारी बाही छोटी है इसीलिए मैं ये 80 सेंटीमीटर का कपड़ा ले रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है। लंबाई में 1 इंच डालना है और फिर यहाँ 5.25 इंच पे आपको मार्क करना है आर्म होल का। यहाँ लेंगे शोल्डर का हाफ लेना है, 5 इंच पे निशाना किया है मैंने। और इस प्रकार से आपको एक बॉक्स तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपकी बाही लंबी है तो आप 1 मीटर का कपड़ा ले सकते हो। और यहाँ पे लेना है चेस्ट का चौथा भाग। चेस्ट हमारी 36 है तो 9 इंच लिया है और इसमें आपको सिलाई मार्जिन 1.5 इंच को प्लस करके लेना है। देखो, इस प्रकार से 10.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ कमर का चौथा 8 इंच लिया है, 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इस प्रकार से आपको नीचे नाप डालना है और ये सिलाई मार्जिन आपको इस प्रकार से लाइन बना लेना है सिलाई मार्जिन की। यहाँ हम डालेंगे आर्म होल। तो यहाँ देखो 1.5 इंच पे मैं बाहर की ओर आके आर्म होल का इस प्रकार से शेप देना है। ठीक है, यहाँ शोल्डर पट्टी आप आपके पसंद से रख सकते हो। मैंने 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी ली है, उसमें हाफ इंच प्लस करके लिया है। और ये पीछे का गला आपको लेना है 10.5 इंच। 10.5 इंच मैंने पीछे का गला लिया है। गले को कटिंग नहीं करना, ठीक है, गला हम कटिंग नहीं करेंगे। इस प्रकार से फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाफ इंच बढ़ाना है। हाफ इंच बढ़ा के लेंगे और यहाँ नीचे 1 इंच बढ़ा के लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ाना है, बस आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ा लीजिए। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हम पार्ट आगे का और पीछे का दोनों कटिंग कर रहे, इसीलिए हमें दोनों पार्ट साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों पार्ट्स हमारे यहाँ कटिंग तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक कट लगाना है। ठीक है, ऐसे। अब देखो, ये ऊपर का पार्ट निकाल लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है आगे का और ये पीछे का। अब पीछे के भाग में हमें ये कटिंग करना है। जो हमने बढ़ाया था उसको देखो कटिंग कर लिया है ना। तो इस प्रकार से हमने कटिंग कर लिया और यहाँ हम अब गले का शेप देंगे, ये देखो। और अब हम गले की कटिंग करेंगे। देखो, इस प्रकार से अब हमें इसकी कटिंग करनी है गले की। तो ये देखो, पीछे का गला हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। देखो, फ्रंट पार्ट में ऑलरेडी हमने बढ़ा लिया है माप को। ठीक है, अब यहाँ हाफ इंच अंदर की ओर आना है। अगर ऐसे नहीं जम रहा तो आप लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना और फिर से शेप दे देना। ठीक है, जो अंदर का आर्म होल है उसका शेप देना है हमें। बिल्कुल हल्के हाथ से इस प्रकार से आपको ये शेप देना है। देखो ऐसे। ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे आपको गला डालना है, आगे का गला। आगे का गला हमने लिया है 7 इंच। 7 इंच पे मार्क करना है ऐसे और फिर गले का शेप देना है। ये देखिए, यहाँ गले का हमने शेप दिया है। और अब हम लेंगे बस्ट पॉइंट। फ्रेंड, बस्ट पॉइंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इस ब्लाउज में। तो 9.5 इंच बस्ट पॉइंट था, हाफ इंच मिला के 10 इंच पे मैंने मार्क किया है। यहाँ से 4 इंच लेना है, परफेक्ट 4 इंच लेना है 36 साइज में। और फिर आपको ऐसे एक लाइन बना लेनी है। ये जो लाइन है ये आर्म होल की तरफ हम बढ़ाएंगे, बिल्कुल राउंड में थोड़ा सा बढ़ाएंगे। देखो ऐसे आर्म होल की तरफ बढ़ा लिया। अब नीचे जो 2 इंच हमने छोड़ा था वो 2 इंच यहाँ गैप में डालेंगे और यहाँ पे 2 इंच ऊपर की ओर आना है। 2 या 2.5 इंच भी आप ऊपर आ सकते हो। और फिर आपको ये प्रिंसेस का शेप देना है। देखो, यहाँ पे हमने ये प्रिंसेस कट का शेप दिया है इस प्रकार से। ठीक है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये आर्म होल कटिंग करेंगे, गला कटिंग करेंगे।
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी कटिंग हो चुकी है और इसके भी 2 पार्ट्स करेंगे हम। ये देखिए, तो इस प्रकार से ये आएगा। देखो मैं बता रही हूँ आपको अच्छे से। ये देखिए, ये गला है हमारा आगे का और यहाँ काज पट्टी बटन पट्टी लगेगी और साइड में ये पार्ट्स लगेंगे आपके। देखो इस प्रकार से। हाँ, तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको कटिंग करना है और इसी प्रकार से अगर करोगे तो बहुत अच्छे से आपका ये ब्लाउज फिटिंग में आएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स देखो मैं किस प्रकार से कटिंग करी हूँ, ताकि आपकी जो स्लीव्स है ना कम बने ना ज़्यादा बने, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो 4 इंच की मेरी लंबाई थी, उसमें 1 इंच प्लस करके लिया है और 2.5 इंच नीचे आके लिया है। और यहाँ पे लेना है छाती का चौथा भाग, जो चेस्ट है हमारी उसका चौथा भाग डाला है मैंने 9 इंच और 1.5 इंच अंदर की ओर आके लिया है। यहाँ दंड घेर का हाफ 7 इंच लिया है और 1.5 इंच आपको प्लस करके लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और फिर आपको यहाँ पे इस प्रकार से शेप देना है। फ्रेंड्स, ये जो स्लीव्स में बनाती हूँ ना तो कम बनती है और ना ही ज़्यादा बनती है, तो आप भी बिल्कुल इसी प्रकार से स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो स्लीव्स आपकी परफेक्ट बैठेगी। और ये आगे का आर्म होल भी आपको इस प्रकार से कटिंग करना है। ये देखिए, तो स्लीव्स भी अच्छे से हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ जो बचा है कपड़ा उसमें हम सारी पट्टियाँ निकालेंगे। नीचे हमें कमर में पट्टी चाहिए तो वो निकालना है आपको। 1.5 इंच की होगी चलेगा, 1.25 इंच की होगी चलेगा। और फिर आपको क्रॉस में ऐसे गला पट्टियाँ निकालना है। ठीक है, ये गला पट्टियाँ मैंने 1-1 इंच की कटिंग की है। तो इस प्रकार से आप गला पट्टियाँ भी तैयार करना उसी कपड़े में से। और अब आपको ये अगर मेन फैब्रिक है आपके पास तो इसके ऊपर बस सेम एज इट इज आपको डबल फोल्ड करके ऐसे ही कटिंग करना है। देखो मैंने कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने ये डायरेक्ट बताया है आपको। ठीक है, तो देखो कटिंग करके मैंने सिलाई भी लगा ली है, तो आपको कटिंग करके सिलाई लगा लेना है बस सिंपली। मैंने बहुत बार वीडियो में आपको बताया है कि कैसे सिलाई लगानी है। ठीक है, अब हम यहाँ कमर में टक्स डालेंगे। नीचे की ओर से 5 इंच लिया है, लंबाई में 5 इंच लेके ये टक्स डालेंगे पीछे की ओर। ठीक है, ये टक्स है हमारा। 1/2 इंच आपको नीचे से पकड़ना है। ठीक है, नीचे से आपको 1/2 इंच का गैप छोड़ के फिर ऊपर की ओर ये टक्स लगेगा। देखो ऐसे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, देखो इस प्रकार से ये टक्स हमारे हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स के ऊपर देखो ये लेस भी थी, साड़ी की लेस है, तो उसको भी अटैच कर देंगे हम। देखो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको रख के स्लीव्स की सिलाई करनी है। और यहाँ पे आपको फिर से एक स्टिच लगानी है ऊपर की ओर से। और अब इसको फोल्ड करके आपको डबल सिलाई करनी है। देखो हमने स्लीव्स भी फिनिशिंग के साथ तैयार की हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करना है। ये देखो इस प्रकार से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये लेस अटैच करेंगे। अगर आपकी भी लेस कोई है तो आप इस प्रकार से लेस को लगा सकते हो। देखिए इस प्रकार से हमें, और यहाँ पे एक पैच है तो उस पैच को भी मैं अटैच कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारी ये स्लीव्स तैयार हो चुकी हैं। इस प्रकार से दोनों स्लीव्स आपको ऐसे ही तैयार करना है सेम। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पे लेंगे हम ये आगे का भाग। हमारा ये आगे का भाग आपको बिल्कुल ऐसे रखना है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। और ये 2 पार्ट है उसको भी ऐसे रखना है। देखो इस प्रकार से रखना है और इसको इस साइड से रखना है। बिल्कुल नीचे गैप होना चाहिए क्योंकि हमने नीचे जो गैप है वो कटिंग किया है। ठीक है, इस प्रकार से रखोगे तो आपको सिलाई करने में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बिगनर हो तो आपको इस प्रकार से रखना है पहले और फिर आपको सिलाई लगानी है। और देखो सिलाई भी मैं किस प्रकार से लगा रही हूँ।
दोनों को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से लगाओगे तो एकदम परफेक्ट आपका ये प्रिंसेस कट आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक हमने सिल दिया है। अब दूसरी साइड भी सिलेंगे। मैं बहुत ही आराम से आपको बता रही हूँ ताकि आप आराम से समझ सके। और फिर इसकी डबल स्टिच करना है, फिर से डबल हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर से। ये देखिए, इस प्रकार से ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बनता है। देखो ऐसे, ठीक है। अब हम काज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। तो काज पट्टी और बटन पट्टी आप आपके पसंद से लगा सकते हो फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हुक पट्टी है। तो पहले आपको इस प्रकार से सिलाई लगा के फिर अंदर की तरफ से फोल्ड करना है, तो ये हुक पट्टी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसी प्रकार से ये काज पट्टी और बटन पट्टी लगाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, इस प्रकार से मैंने काज पट्टी और बटन पट्टी लगा दी है और बाद में मैं सिलाई मशीन से इसके ऊपर आई बना दूंगी, ठीक है। और अब हमने लिया है बैक पार्ट को, और बैक पार्ट के ऊपर आपको इस प्रकार से ये आगे का फ्रंट पार्ट रखना है और फिर आपको इस प्रकार से पहले सीधी सिलाई लगानी है, ठीक है। ये हम फिनिशिंग के लिए एकदम आपको सिलाई जो है बिल्कुल 5 इंच पकड़ के ही लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है ऊपर की ओर, सिर्फ 5 इंच ही पकड़ना है। अगर बहुत ज़्यादा लगाओगे तो आपका आर्म होल है वो कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो सिलाई लगाते वक्त भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, सिर्फ 5-5 इंच की ही सिलाई लगानी चाहिए आपको। इस प्रकार से देखो, तो दोनों साइड मैंने इसी प्रकार से सिलाई लगा दी है, दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हम गला पट्टी बनाएंगे। तो जो मैंने क्रॉस में पट्टियाँ कटिंग की थी उसको आपको बिल्कुल क्रॉस में पकड़ के ही जोड़ लेना है और फिर कटिंग करके सब अच्छे से आपको इस प्रकार से जोड़ के फिर कटिंग करना है आगे से, और डबल फोल्ड करके उसको आपको रखना है गले के ऊपर और फिर भी को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इस प्रकार से इस पट्टी को लगाना है, ठीक है। पूरे राउंड में लगाना है डबल फोल्ड करके। आप यहाँ इसकी पाइपिंग भी तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स, और अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हो। तो फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है सिर्फ फैब्रिक को कटिंग करना है, एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत दिखता है उसको, और छोटे छोटे फिर कट्स लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से कट्स लगा के आपको ऊपर से एक दाब टिच लगानी है ताकि जो ये हमारी पट्टी है अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए। और देखो, ये आसानी से फोल्ड हो जाएगी आपकी। देखो, इस प्रकार से फोल्ड करते हुए गले का शेप देना है, जहाँ राउंड है वहाँ राउंड में आपको घुमाना होता है, तब भी आपका जो ब्लाउज के राउंड होता है नेक वो अच्छे से आता है, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से ये हमारा गला तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ स्लीव्स को अटैच करेंगे, यहाँ हमारी बाही लगाएंगे। तो बाही में भी बहुत ध्यान देना है आपको, आगे का जो भाग कटिंग किया था वो आगे की तरफ ही आना चाहिए। तो इसी प्रकार से बाही को पकड़ के आपको एडजस्ट करना है। बाही में बस सबसे ज़्यादा यही ध्यान देना है कि जो आगे का हमने मुंडा कटिंग किया है वो आगे के भाग में ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से डबल सिलाई करके मैं बाही को जोड़ लूँगी। और यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा आपको फैब्रिक थोड़ा बहुत दिखता है उसको कटिंग करके फिर ये देखिए, ये हमारी बाही तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम दूसरी बाही भी अटैच करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमने दोनों बाही तैयार कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों बाही हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम साइड से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। दोनों साइड से आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल 1/2 इंच या 1/4 इंच पकड़ के सिलाई लगानी है, बहुत नहीं पकड़ना है। देखिए, इस प्रकार से, और जो मेन फैब्रिक दिखता है बाहर का वो उसको कटिंग करना है, अस्तर को बिल्कुल कटिंग नहीं करना होता है इसमें। और यहाँ पर भी साइड से सिलाई लगाएंगे।
फ्रेंड्स आपको छोटी छोटी हर टिप्स को फॉलो करते जाना है ताकि आपका ब्लाउज बहुत अच्छे से बनेगा। देखो इस प्रकार से मैंने दोनों साइड सिलाई लगाई है। अब आपको क्या करना है, देखो ये काज पट्टी और बटन पट्टी को अच्छे से नाप लेना है और फिर यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, बहुत जन की जो काज पट्टी बटन पट्टी होती है वो ऊपर नीचे होती है, तो आपको इस प्रकार से नाप करके फिर नीचे की पट्टी को अटैच करना है। देखो इस प्रकार से मैं पट्टी को अटैच करती हूँ नीचे की तरफ से। तो यहाँ प्रिंसेस कट में हम पूरे राउंड में आपको पूरे कमर में इस प्रकार से इस पट्टी को लगाना होता है और ऊपर से दाब टिच लगाएंगे ताकि ये अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए। और अंदर की तरफ आप फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ पे हाथ सिलाई भी कर सकते हो फ्रेंड्स, हाथ सिलाई करोगे तो भी बहुत सुंदर बनता है ये ब्लाउज, लेकिन पहले इस प्रकार से एक कच्ची सिलाई जरूर लगा देना। और देखिए अब हमने ब्लाउज को उल्टा कर लिया है, ठीक है, और एक सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से आपको ये सिलाई लगानी है, दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे, इसको अच्छे से पकड़ के। और अब हम ब्लाउज की करेंगे फिटिंग, बहुत अच्छे से आपको इसकी फिटिंग में बताऊंगी। तो देखो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको पकड़ना है और सबसे पहले स्लीव्स पे देखो, स्लीव्स जो दंड घेर है वो नापना है, उसका हाफ लेना है। दंड घेर यहाँ हमारा 14 था तो मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ पे लेना है आर्म होल, आर्म होल का हाफ डालना है। आर्म होल हमारा 16 इंच था तो 8 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब आपको आना है नीचे की ओर, नीचे की ओर आपको लेना है चेस्ट का, कमर का चौथा भाग डालना है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, कमर का चौथा भाग डालना है नीचे की तरफ से। और इस प्रकार से आपको एक सीधी लाइन बनानी है। फ्रेंड्स जब भी आपकी ये जो सिलाई है एकदम स्ट्रेट आएगी, ठीक है, तभी आपका ब्लाउज बहुत सुंदर बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमारी जो लाइन है एकदम परफेक्ट सीधी आ चुकी है। तो इस प्रकार से 2-3 सिलाई लगा के आपको इस ब्लाउज को तैयार करना है। देखिए इस प्रकार से, और दूसरी साइड भी आपको इसी प्रकार से सिलाई लगानी है। देखो जो हमने सिलाई मार्जिंग ड्रॉ की थी, जो हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिंग 1.5 इंच की ली थी वो ड्रॉ की थी, बिल्कुल देखो उसी के ऊपर से हमारे निशान आए हैं। ठीक है, तो देखिए उस साइड भी हमारी एकदम स्ट्रेट सिलाई आ चुकी है, स्ट्रेट तरीके से आएगी तब भी आपका ब्लाउज मैंने बोला है कि बहुत सुंदर बनेगा। और आर्म होल में भी अच्छे से बनेगा, आर्म होल में भी झोल बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ब्लाउज की अच्छे से फिटिंग कर ली है। और अब यहाँ मैं जो काज है वो मशीन के ऊपर बनाती हूँ, तो मैं बिल्कुल इसी प्रकार से इसको मशीन के ऊपर बनाती हूँ। तो इसका वीडियो में मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाला हुआ है कि मशीन के ऊपर आपको काज को कैसे बनाना है। और इस प्रकार से इसको काज को बना के मैं इस ब्लाउज को तैयार कर लेंगे। और यहाँ पीछे की तरफ आपको डोरी लगाना है। तो देखो डोरी मैंने तैयार कर ली है और फिर बस आपको इस प्रकार से निशाना करना है। 2 या 2.5 इंच आके नीचे आके आपको इस प्रकार से ये डोरी लगानी है। उसके ऊपर 2-3 सिले लगा के आपको डोरी को तैयार करना है। देखो फ्रेंड्स डोरी तैयार हो चुकी है हमारी, और इस प्रकार से ये सुंदर ब्लाउज हमारा बनके तैयार हो चुका है, प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और फ्रेंड्स चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।